जो नंबर 9 आ रहा है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब वो एनर्जी खत्म कैसे करेगा? फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 कैसा होगा इन जनरल, अगर एक प्रिडिक्शन मैं बोलूं आपसे, क्या एनर्जी ज्यादा होंगी तो वो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जिंदगियों में उथल पुथल होगा, हमारी जगह पे उथल पुथल होगा, चेंजेस हो सकते हैं, लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। कह रहे हैं कि वर्ल्ड में वॉर्स होंगे। नहीं, 2025 में ऐसा अभी नहीं कुछ होगा। 2025 में अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 वैसे भी अपनी एनर्जीज दे रहा है, तो नंबर 2 वालों के लिए अगले 29 तक साल तो अच्छे ही जाते रहेंगे, बट नंबर 2 का 9 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, हम उसके साथ 25 की प्रेडिक्शन दे रहे हैं। ये इस साल का सबसे बेस्ट आपको कहूंगी कि सबसे अच्छा रहेगा इनके लिए साल, क्योंकि नंबर 5 वैसे भी इस सबके लिए ही बहुत अच्छा होता है। बहुत ही अच्छी रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, मैंने सबको बोला है कि आप गणेश जी की जो पिक्चर है उसको लगाइए एज अ वॉलपेपर इस साल में, क्योंकि नंबर 5 आ रहे हैं और वो गणेश जी के नंबर 5 में बुध में आ रहे हैं। अच्छा, तो फेस रीडिंग की हमने बात की, इसके अलावा अभी अगला एक नया साल आ रहा है हमारा, तो प्रेडिक्शंस की हम बात करें। फेस रीडिंग तो एक नॉर्मल बंदे से बंदे की हो गई। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 कैसा होगा इन जनरल, अगर एक प्रेडिक्शन मैं बोलूं आपसे, कैसा? देखिए, 2025 एक ऐसा साल आ रहा है जो मंगल का है, और मंगल के पास क्या है, यानी कि 2025, आप अगर 2025 को ऐड करते हैं तो नंबर क्या आ रहा है, नंबर 9। तो नंबर 9 हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब एक नॉर्मल आप देखेंगे, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है। एक छोटा बच्चा आता है, वो उछलता है कूदता है, उछलता है कूदता है, उसके पास कितनी एनर्जी होती है, और आप कहते हैं कि ये थकता क्यों नहीं है, मैं तो इसके 5 मिनट में ही थक गई। तो आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है। इसी तरीके से जो नंबर 9 आ रहा है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब वो एनर्जीज खत्म कैसे करेगा? अब जब एक्स्ट्रा एनर्जी वाला जो बच्चा आता है तो आप उसको कितनी अलग अलग जगहों में डालते हैं। पेरेंट्स उस बच्चे की एनर्जी को राइट यूज करने के लिए उसको स्पोर्ट्स में डालता है, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालता है। तो उसी तरीके से इस बार जब 9 नंबर आ रहा है, मंगल का नंबर, तो उसके पास फायर, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो वो एनर्जी ज्यादा होंगी तो वो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जिंदगियों में उथल पुथल होगा, हमारी जगह पे उथल पुथल होगा, चेंजेस हो सकते हैं, लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। लोगों को वो चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, जो लोग चेंज कर रहे होंगे, जॉब चेंज कर रहे होंगे, उनको लगेगा कि ये जॉब अच्छी नहीं है, मैंने पुरानी वाली जॉब ठीक कर रहे थे क्योंकि उसमें ठीक था, यहाँ पे तो माहौल बड़ा खराब है, वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशंस आएंगी इस कमिंग ईयर में। सिचुएशंस ऐसे बन सकती है, अगर आप कंट्री वाइज देखो तो रिलीजन वाइज देखो तो सारी चीजें ना डिस्टर्ब करेंगी। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में एनर्जी ज्यादा है, हम उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो निकलेगी, कहीं ना कहीं तो निकलेगी। अगर हम उस एनर्जी को, हम इतनी एनर्जी को अभी यूज करने के आदी नहीं है, तो एकदम से हम इसको यूज करेंगे तो हम अपनी तरफ से अनईजी सब रहेंगे। तो हमारे अंदर ये उथल पुथल 9 नंबर के आने से आएगी। उथल पुथल हमारे अंदर आएगी। और एक जैसे मैंने जनरली पूछा, तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड में वॉर्स होंगे। नहीं, 2025 में ऐसा अभी नहीं कुछ होगा। मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत हवा आ सकती है, मैंने जैसे आपको कहा, हाँ, तो वो हवा आ सकती है, बट ऐसा नहीं। 2026 में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, पर 2025 इस तरीके से थोड़ा सिर्फ अफवाहें फैलेंगी, लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। आप तभी कहते हैं इस साल को जितना आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, जितना अपने आप को बिजी रख सकते हैं, जितना आप पाठ पूजा कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। आपको एक्टिव रखिए, स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, मॉर्निंग वॉक करनी। आज 2025 में मैं कहती हूँ हर किसी को मॉर्निंग वॉक, योगा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये साल ही आपको डिसिप्लिन तो सिखाता ही है, प्लस आपकी एनर्जीज को अवेल करता है। जो आपकी लाइफ में अगर उथल पुथल होगी, अगर आप ये चीजें कर रहे होंगे तो आप काफी सेटल हो जाएंगे, आपको वो चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। मैं लास्ट में सिर्फ आपसे एक, जैसे 1 to 9 जो नंबर्स हैं, उनकी अगर प्रिडिक्शन हो कि क्या उनके साथ होंगी चीजें और कैसे उसको वो ठीक कर सकते हैं। 2025 में अगर नंबर 1 के अगर आप पूछेंगे तो नंबर 1 आता है, रूल करता है सूरज को। सूरज जो होता है वो राजा होता है, और नंबर 9 है वो सेनापति है। तो राजा और सेनापति का जो रिलेशन हो गया वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सेनापति राजा के लिए ही काम करता है।
तो नंबर 1 के लिए ये साल बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, उनके जितने भी काम थे वो काम बनने शुरू होंगे, एक डेजिग्नेशन भी मिलेगा, एक अच्छा पोजीशन भी मिलेगा नंबर 1 वालों को। नंबर 1 वालों को नई अपॉर्चुनिटीज़ में उनके नई ग्रोथ, मतलब बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बाहर जा सकता है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ इस साल में आने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है। नंबर 1 वालों के लिए अगर आप रेमेडी भी, अगर आप नंबर 1 में हैं तो नंबर 1 वाले जो हैं वो रेमेडी कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि इस साल आप कैरी करिए छोटी इलायची को, छोटी इलायची 5 या 10 इलायची आप हमेशा अपने साथ कैरी करिए, एक पीली पोटली बना लीजिए, उसमें कैरी कर लीजिए, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तो आप एक ही छोटी इलायची को ज़रूर खा लीजिए। अब नंबर 2 वालों पे आते हैं। नंबर 2 जिनका नंबर मूलांक 2 बनता है, जिनका बर्थ डेट 2 है, वो 2 भी बन सकता है, वो 20 भी बन सकता है, वो 11 भी बन सकता है, और वो 29 भी बन सकता है, जिनका 2 मूलांक है। अब ये आते हैं, इनको मून प्लैनेट के साथ रिलेट किया जाता है, जिसमें मून को यानी कि माता, माँ। अब माँ का और हमारी सेनापति, हमारी जो 9 नंबर आते हैं, मैंने कहा था वो हाई एनर्जीज है, सेनापति माँ इमोशनल है, तो उनका 9 नंबर वालों के साथ बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा, बड़ा ही रिलेशन वाइज ना बड़ा उथल पुथल रहेगा, मन में बड़े रिलेशनशिप वाइज थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी। बट ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली नंबर 2 वालों के लिए एज गुड होगा जो नंबर 1 के लिए, क्योंकि 2025 में अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 वैसे भी अपनी एनर्जीज दे रहा है, तो नंबर 2 वालों के लिए अगले 29 तक साल तो अच्छे ही जाते रहेंगे, बट नंबर 2 का 9 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, हम उसके साथ 25 की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो नंबर 5 का नंबर 2 वालों के साथ जो बन रहा है, उसके कारण ये साल थोड़ा रिलेशनशिप वाइज, जैसे फ्रेंड्स के साथ हो गया, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ आप अगर आपकी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा बॉस एंड आपके साथ रिलेशनशिप, बॉस के साथ रिलेशनशिप, या आपके ऑफिस में रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपके इशू आ सकते हैं। बट अगर फाइनेंशियली तो वो आप एज इट इज़ बढ़ रहे हैं, जो आप पिछले काफ़ी सालों से बढ़ रहे थे, क्योंकि 2022 में वैसे भी नंबर 2 वालों की लाइफ बदली थी, वहां से लेके 2029 तक उन नंबर 2 वालों की लाइफ में चेंजेस आते रहने, बट उन नंबर्स का नंबर 2 वालों के साथ इफेक्ट कौन सा पड़ेगा, अच्छा या बुरा, वो हम आज इसमें जान रहे हैं। रेमेडी, अगर नंबर 2 वाले एक चांदी का राउंड गोल सिक्का ले ले, उस सिक्के के साथ ना उसको हल्का सा केसर लगा के उसको अपनी जेब में रख ले, आपको इतना शुभ बेनिफिट मिलेगा। ये आपके रिलेशनशिप को, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ, आपके किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के, आपके रिलेशनशिप को उस लेवल तक खराब नहीं करेगा जिससे आपको हानि मिलेगी जी। अब नंबर 3 वाले आते हैं। नंबर 3 वाले गुरु और सेनापति का रिलेशनशिप हमेशा आता है। नंबर 9 को हम बोलते हैं सेनापति, क्योंकि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है तो वो रक्षा करने के लिए सेना के तरह से, तो अब गुरु है तो गुरु का रिलेशनशिप हर किसी के साथ अच्छा होता है, और नंबर 3 वालों के लिए एज गुड है जैसे नंबर 1 वालों के लिए। सेनापति गुरु के लिए काम तो करेगा ही, तो इसलिए नंबर 3 वाले जो लोग हैं, जो नंबर 3 के हैं, जो नंबर 30 के हैं, जो नंबर 12 के हैं, जो नंबर 21 के, उन सब के लिए नंबर 3 का बनता है। अब नंबर 3 वालों के लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। जून के बाद उनका समय बहुत अच्छा रहेगा। उनके बाहर मतलब ट्रैवलिंग, और जो ट्रैवलिंग जो लेयर में है, उनको लग्जरी में है, उस ट्रैवल उनको मिलेगा। उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में जिनकी शादी नहीं हो रही थी, या जिनके पीछे काफ़ी काम रुके हुए थे ना, वो सारे काम इस साल में उनके होने हैं। नंबर 3 वालों के, नंबर 3 वालों को के लिए, नंबर 3 वाले अपने साथ अगर 2025 में 25 नंबर हमेशा अपने साथ लिख के रखें, या वो अपने रिस्ट पे भी लिख सकते हैं, अपने हैंड पे भी लिख सकते हैं। हम नॉर्मली लोग अपने नंबर्स लिखते हैं, पर नंबर 3 वाले 25 को जरूर लिखें, वो उनके लिए बहुत बेनिफिट। 25 भी लिख सकते हैं, 2025 भी उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। उनकी रेमेडी बनती है, अगर आप दो
जो आप खड़ी हल्दी होती है, उस खड़ी हल्दी को फिर लाल धागे से बांध दे। लाल धागे से बांधने के बाद आप उसको अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको घर से जो पैसा है वो चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपका समय तो वैसे ही बहुत अच्छा है। तो आप ये वाली रेमेडी कर देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। ओके। अब नंबर 4 वालों के आते हैं, जिनका नंबर 4 आता है और जिनका नंबर 13 आता है, जिनका नंबर 22 आता है। नंबर 22 तो वैसे भी यूनिवर्सल नंबर है। नंबर 31 आता है। अब यहाँ पे ये नंबर आता है राहु का। राहु का सेनापति के साथ हमेशा तिगड़म, 36 का आंकड़ा। अब राहु का मन तो बड़ा विचलित रहता है, वो कभी इधर है कभी उधर है, उसको फटाफट डिसीजंस लेने होते हैं, है ना। तो जो और सेनापति होता है उसको धीरज से उसको अपनी चीजों को सुरक्षित करना होता है। तो यहाँ पे उन दोनों की सटल नहीं होनी, यहाँ पे उनकी कॉन्ट्राडिक्शन होनी है, यहाँ पे उनकी लड़ाई होनी है। तो 4 नंबर वाले लोग अपने डिसीजंस को इस साल बहुत ध्यान से ले। अगर आपको कोई सामने वाला आपके साथ कोई ऐसा आप किसी ऐसे केस में फंसते हैं या आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं, तो आप अपने अलावा अपने बड़े से अपनी फैमिली के बड़े लोगों से पूछ के डिसीजंस करिए और तब वो डिसीजन लीजिए। इतनी जल्दी अपनी लाइफ का डिसीजन या अपनी चीज़ों का मत लीजिए। अगर आप चीज़ नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो नई चीज़ खरीदने के लिए ये साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखिए। इस साल में आप अपने रिस्ट पे 2025 ही लिखिए। कई लोगों को इस नंबर में मैंने बोला सिर्फ 25, क्योंकि इनका कनेक्शन 9 नंबर वालों के साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं तो 2025 में नंबर 4 वाले जो लोग हैं, ये इस समय एक जितना हो सकता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको कंबल, आपने ब्लैंकेट जो होते हैं वो ब्लैंकेट दान करें, और वो उनकी जो काउंटिंग होगी वो काउंटिंग 7 नंबर तक जानी चाहिए। या 5 दे या 3 दे या 1 दे या 7 दे। अच्छा। हाँ, इस तरीके की काउंटिंग, या तो 1 ही दे या फिर 3 दे, 2 मत दे। इस तरीके की। अब आते हैं नंबर 5 पे, जिनका टोटल नंबर 5 आता है। नंबर 5 आता है, नंबर 14 आता है, नंबर 23 आता है। अब ये हो जाता है बुध। ये इस साल का सबसे बेस्ट आपको कहूंगी कि सबसे अच्छा रहेगा इनके लिए साल, क्योंकि नंबर 5 वैसे भी इस सबके लिए ही बहुत अच्छा होता है। नंबर 5 अगर आप किसी शेयर मार्केट में हैं या आप कोई ऐसे रियल एस्टेट में हैं जहाँ पे आपको क्विक मनी आनी है, तो आप अपने साथ हमेशा हाथ पे भी नंबर 5 लिख लीजिए। आपको क्विक मनी देने में बहुत हेल्प करेगा। नंबर 5 वैसे भी शुभ है, तो नंबर 5 यहाँ पे बुध का है, जहाँ पे बुद्धि, आप अपनी लाइफ में वैसे भी बड़े अच्छे डिसीजंस इस साल लेंगे। तो ये साल अगर देखा जाए ओवरऑल जितने नंबर्स में, नंबर 5 के लिए सबसे अच्छा साल है। तो ये अगर 25 अगर लिखते भी हैं ना, नहीं तो अकेला 5 नंबर भी लिखते हैं अपने साथ, तो इनके लिए शुभ ही रहेगा। इनकी जिंदगी में ये अपने यहाँ ये 2025 में ये एक बड़ा काम जरूर करेंगे, और एक इनकी लाइफ का एक बड़ा गोल जो ये पिछले काफी देर से बना के रखे थे, वो एक बड़ा गोल इनको 2025 में ये अचीव कर लेंगे। इनके लिए कोशिश करिए कि आप, वैसे तो आप गणेश जी के उपासक रहें, क्योंकि इस साल में आप जितने भी नंबर्स हैं वो गणेश जी के उपासक करें, और कोशिश करें कि आपके वॉलपेपर में एक वॉलपेपर गणेश जी का हो, और हफ्ते में एक बार वो गणेश जी का जो वॉलपेपर है चेंज करके उनका नई पिक्चर लगा लीजिए। इससे आप इनको नहीं, सबको बेनिफिट मिलेगा, पर इनको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। ओके। अब आते हैं नंबर 6 वालों के लिए, जिनका टोटल मूलांक 6 बनता है। नंबर 6 बनता है, नंबर 15 बनता है, नंबर 24 बनता है। 24 भी अपने आप में लोग लकी नंबर में काउंट करते हैं ना, कि लोग 24 यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि उनके काम जो है वो बन जाएंगे। अगर वो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप 24 लिख लेंगे, या अगर आपकी सैलरी हाइक होनी है, आपको पता है कि आप मेरी सैलरी हाइक होने वाली है, तो आप 24 लिख लेंगे, तो आपको एक अच्छा ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो वो नंबर 6 वालों के लिए, तो नंबर 6 लग्जरी, शुक्र के साथ जो हमारे सेनापति है, नंबर 9 वालों का रिलेशन एक नॉर्मल रिलेशन में आता है, क्योंकि शुक्र भी अपने आप को एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, अपने आप को कुछ समझने वाला है।
तो शुक्र और सेनापति ये अपने पैरेलली एक तरह का इनका रिलेशन रहेगा। तो इनके लिए नंबर 6 वालों के लिए जो ये साल है काफ़ी ना अच्छा है ना बुरा है। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा और बहुत बुरा, एक मीडियम एक एवरेज है, बट चीज़ें इनकी होंगी क्योंकि नंबर 9 कहीं ना कहीं नंबर 6 को एनर्जी तो देता है, तो वो पीछे ज़रूर उसके बैकअप पे खड़ा होगा ताकि वो आगे मूव करता जाए। अब नंबर 6 वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, मैंने सबको बोला है कि आप गणेश जी की जो पिक्चर है उसको लगाइए एज अ वॉलपेपर इस साल में, क्योंकि नंबर 5 आ रहे हैं और वो गणेश जी के नंबर 5 में बुध में आ रहे हैं। अब नंबर 6 वाले जो लोग हैं ये गणेश जी की वाइट कलर की, सफेद कलर की पिक्चर जिसमें उन्होंने काफी सारे गहने पहने हुए हैं, काफी सारी ज्वेलरी, उस वाली पिक्चर को अपने उसमें रख ले, अपने वॉलपेपर में बना ले, उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब आते हैं नंबर 7 की बात। नंबर 7 आता है केतु का, जिसका हेड ही नहीं है, मतलब उसका धड़ नहीं है, तो वो सोचता तो है ही नहीं है। अब उसका और नंबर 9 सेनापति का जो रिलेशन है वो ऐसा ही है जैसे राहु का रिलेशन मैंने बताया कि राहु भी अपनी चीजों को अपने हाथ में नहीं रखता, तो केतु भी उसी तरीके का। राहु और केतु ये दोनों नंबर 4 और 7 का जो इस साल का जो समय है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इन लोगों को अपनी चीजों को बहुत ध्यान से करना है। अपने कार्यकाल में जहां पे वो काम करते हैं उनके साथ जितना हो सकता है कम बोलना, मतलब आप जितना लोगों के साथ बात करके फ्रेंडली बन रहे थे, लोगों की चीजों में घुस रहे थे, वो इस साल ना करें, क्योंकि आप बिना बात पे किसी ना किसी के काम में उलझ जाएंगे और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। और रेमेडी क्या इस साल में आपने जो नंबर 7 वाले लोग हैं केतु के, इस साल में आप कोशिश करिए आप ना बर्ड्स को फीड करिए, और आप कोशिश करिए ज्यादा, जैसे बर्ड्स को फीड कर लिया, डॉग्स को फीड कर लिया, आप जितने ज्यादा हो सकते हैं ऐसे एनिमल्स को फीड करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा इस साल के अंदर। अब आते हैं नंबर 8 यानी कि नंबर 8 और नंबर 17 और नंबर 26। अब ये आता है शनि का नंबर होता है, शनि की चाल जो होती है वो धीरे होती है, धीरे, और शनि को बोला जाता है पुत्र, सूरज का पुत्र, और ये है सेनापति। अब इनका जो रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन में काउंट किया जाता है, तो नंबर 8 वालों के लिए ये साल अच्छा है। अगर ये पिछले साल से ये साल नंबर 8 वालों के लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। नंबर 8 वालों की सैलरीज जिन लोगों की है तो उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस इस साल में पूरी तरह से, बस यही है कि नंबर 8 यही मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, हार्डवर्क मांगता है। काम उसके होंगे, वो इस साल भी होने हैं, बट वो जैसे बाकी नंबर 3 और नंबर 1 वालों के फटाफट हो रहे हैं वैसे नहीं, बट इसको मिलना सब कुछ है नंबर 8 वालों को। नंबर 8 की जो रेमेडी है, उनको एक नारियल ले लीजिए, उस नारियल को आधा काट लीजिए, उसके अंदर आप चीनी डालिए और वो चीनी आप चींटियों को खिलाइए। ये वाली रेमेडी आप बीच बीच में करते जाइए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनिवार को आप ये करिए, और शनिवार को आप तिल वाला दिया जलाइए, आपको कम से कम 2 या 5 करके जलाइए। अब नंबर 9 जो हमारा लास्ट का नंबर है, ये नंबर 9 भी आता है, ये नंबर 18 भी आता है, और ये नंबर आता है हमारा 27। अब ये नंबर आता है सेनापति। अब किसी भी जगह पे 2 सेनापति तो नहीं हो सकते, नंबर 9 भी सेनापति है और ये खुद भी सेनापति, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। तो अब जब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो इनको बहुत डिसीजंस लेने में बहुत मुश्किलें होंगी, ये कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खुद इनवाइट कर लेंगे जिनका इनको अंदाजा नहीं होगा। इनको लग रहा होगा कि ये जैसी लाइफ पीछे काट रहे थे इस साल भी वैसी ही होनी है, नहीं, इस साल इनको अपनी चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मैंने पहले कुछ नंबर्स में बोला है, इनको कोई भी काम करने से पहले अपने आप को ये नहीं समझना कि मुझे सब कुछ आता है, चाहे आता भी हो तब भी आप 2 बार पूछ के करेंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये चीजें आप पे उलट पड़ जाएंगी। इस साल में इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाके नारियल के साथ चुनरी चढ़ा के लाल रंग की वो अपने ऊपर से 3 बार घुमाए, और फिर आप हनुमान जी के मंदिर में इसको रख के आए। ये आप वैसे तो आपको हर मंगलवार करना चाहिए, पर अगर आप हफ्ते में
हफ्ते में एक बार या 15 दिन में भी एक बार करते तब भी आपके लिए शुभ रहेगा ये साल। ओके, थैंक यू। तो पूरी हमने 1 to 9 नंबर्स की प्रिडिक्शन से लेके और रेमेडीज सब की बात कर ली है। तो इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे अनुराधा जी का यहाँ आने के लिए, हमारे पास हमसे इतनी सारी बातचीत करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।